साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। साथियों, आपके सामने आज फिर प्रस्तुत हूँ साप्ताहिक भविष्य पर लेकर आपकी मिथुन राशि का। साथियों, आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है तथा भगवान भोलेनाथ तथा माँ दुर्गा से मेरा यही निवेदन है कि मेरे प्रिय मिथुन राशि के जातकों पर कृपा दृष्टि रखें। साथियों, आज हम आपके सामने मिथुन राशि का भविष्यफल साप्ताहिक यानी ये लास्ट अंतिम सप्ताह अक्टूबर माह का आपके लिए कैसा जाने वाला है, आपका लाइफ कैरियर कैसा रहेगा, स्वास्थ्य, शिक्षा, पारिवारिक जीवन, व्यवसाय, नौकरी, सभी के बारे में भविष्यवाणी करेंगे। साथियों, ज्योतिष एक प्रॉपर विज्ञान है। ये ग्रह नक्षत्रों पर डिपेंड है। ये उन्हीं लोगों के लिए है जो ज्योतिष शास्त्र में आस्था और विश्वास रखते हैं। जो आस्था और विश्वास नहीं रखते हैं उनके लिए ये विज्ञान नहीं है। साथियों, मैं बिल्कुल स्पष्ट कहने वाला हूँ कि ज्योतिष का मतलब आपको पूर्व ज्ञान है, पहले से ही जानकारी मिलना है कि मेरा समय आगे कैसा आ रहा है। उस समय का आपको लाभ उठाना है, ये आपका कर्तव्य है। ये नहीं है कि समय देखकर और फिर बैठे रहे कि हमारा तो अच्छा ही आ रहा है, हमें क्या करना है। अब ऐसा नहीं है, कर्म तो आपको करना पड़ेगा। तो साथियों, चलते हैं कि 23 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2023 तक ये अक्टूबर माह का अंतिम सप्ताह आपके साथ कैसा गुजरेगा, क्या लेकर आ रहा है। साथियों, परम सौभाग्य की बात ये है कि आज 22 तारीख है और माँ दुर्गा पूजन का 8वां दिन है। कल नवमी है और अंतिम दिन है, यानी ये 2 दिन शेष बचे हैं मैया को प्रसन्न करने की। मैंने पहले भी बताया आपको कि इन 9 दिनों में आप माँ को प्रसन्न करके मन वांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 2 दिन शेष बचे हैं, इनमें आप लोग कतई कोताही न बरतें। हवन, यज्ञ, पूजा, सुबह शाम की अर्चना अवश्य करें। माँ को प्रसन्न करने के लिए कोई खोट कसर न छोड़ें। साथियों, कितनी सौभाग्य की बात है कि ये सप्ताह में नवमी यानी 9 दिन कल समाप्त हो रहे हैं माँ के पूजन के। उसके बाद अगले दिन दशमी है, इसको हम विजयादशमी कहते हैं। विजयादशमी का मतलब आप लोग जानते होंगे, फिर भी मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि इस दिन भगवान राम लंका पर विजय करके मैया सीता जी को लाकर वापस अयोध्या आए थे। यानी दशमी वाले दिन भगवान राम विजय करके लंका पर अपनी अयोध्या वापस आए। साथियों, उसी दिन से
इस दशमी को विजयादशमी का नाम पड़ा है और विजयादशमी के नाम से मानते हैं। बहुत परम पूज्य त्यौहार है ये। इसको हिंदू समाज में, सनातन धर्म में बहुत बड़ा त्यौहार मानते हैं, दशमी का दिन। साथियों, तो इस सप्ताह में माँ के 2 दिन और विजयादशमी का 1 दिन कितने महत्वपूर्ण दिन पड़ रहे हैं, इनका आप पूरी तरह लाभ उठाएं, हल्के में ना लें। साथियों, उसके बाद आगे 28 अक्टूबर को एक खगोलीय घटना हो रही है, चंद्र ग्रहण। 28 अक्टूबर की रात को 1:05 पर चंद्र ग्रहण पड़ेगा और इसका सूतक काल 28 तारीख को ही 4:05 पर प्रारंभ हो जाएगा तथा रात में ही समाप्त हो जाएगा। ये चंद्रग्रहण आंशिक चंद्रग्रहण है और भारत में दिखाई देगा। साथियों, इस चंद्रग्रहण का मिथुन राशि पर क्या प्रभाव होगा, इसके बारे में भी हल्की सी चर्चा करते हैं। साथियों, ये सब देखते हुए और एक बहुत बड़े ग्रह का परिवर्तन 30 तारीख को हो रहा है। वो ग्रह राहु 30 तारीख को आपकी राशि छोड़कर परिवर्तित हो जाएंगे। साथियों, बहुत अच्छा समय आ रहा है। हालांकि कुछ लोग तो कह देते हैं कि हाँ आचार्य जी, परिवर्तन हुआ है। ऐसे लोग हमारी कैटेगरी में 90% हैं। 10% या 5% लोग ये कहते हैं कि परिवर्तन नहीं हो रहा है। साथियों, बात सही दोनों लोगों की है, 90% वालों की भी और 5-10% वालों की भी। कारण ये है कि जिनकी जन्म कुंडली में ग्रह नक्षत्र मजबूत पड़े हुए हैं, उनका परिवर्तन हो चुका है। उनके अच्छे दिनों की शुरुआत बहुत पहले से हो चुकी है। उनके काम बनने लगे हैं और जिनके ग्रह नक्षत्र कमज़ोर पड़े हुए हैं जन्म कुंडली में, उनके काम धीरे धीरे बन रहे हैं, रुक रुक के बन रहे हैं, कम बन रहे हैं। ये बात सत्य है। तो साथियों, अगर आप लोग चाहें तो जन्म कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं, आप अपने किसी विद्वान के द्वारा और मेरे द्वारा भी। साथियों, आगे मैं कहना चाहूँगा कि मिथुन राशि के जातकों का ये सप्ताह वास्तव में एक नवीन चमक लेकर आ रहा है। एक विशेष रूप में आ रहा है। इस सप्ताह में आपने कुछ थोड़े छोटे उपाय कर लिए तो और भी इस सप्ताह को अच्छा बनाया जा सकता है। इस सप्ताह में राहु का ये परिवर्तन आपके लिए तमाम बाधाएं समाप्त करने वाला है, क्योंकि राहु और केतु को छाया ग्रह मानते हैं और खराब ग्रह ही मानते हैं। ये मिथुन राशि पर बहुत दिनों से हैं और अब इनकी अंतिम विदाई 30 तारीख को हो रही है। ये अंतिम विदाई आपकी राशि के लिए बहुत शुभ है। और अब देखते हैं कि इस सप्ताह में आपका लाइफ कैरियर कैसा रहेगा, धन की स्थिति कैसी रहने वाली है। तो देखा जाए
तो ग्रहों का परिवर्तन इस बात का प्रतीक है कि आपके जीवन में एक नया आयाम, नई चमक आने वाली है। थोड़े से प्रयास में, थोड़ी सी मेहनत में आपको वो चमत्कार मिलेगा जिसका आपको बहुत दिनों से इंतज़ार था। आपको वो चीज़ मिलने वाली है जिसके लिए आप बहुत पहले से प्रयासरत थे, प्रयास करते करते थक चुके थे और अब हिम्मत हार चुके थे कि अब वो मुझे कुछ प्राप्त नहीं होगा। अचानक धन की प्राप्ति के योग हैं। बिजनेस व्यापार सुचारू रूप से चलने लगेंगे, तभी धन की स्थिति अच्छी होगी। साथियों, नौकरी वालों के लिए भी बताते चलें कि जो लोग प्रयासरत रहे हैं, जिन लोगों ने कोशिशें की हैं, उनके लिए नौकरी के भी योग हैं। संतान पक्ष से कोई विशेष खुशखबरी मिलने वाली है। चाहे जिनके संतान न हो वो संतान की प्राप्ति हो, या बड़ी संतान हो तो उनके नौकरी वगैरह के योग हों। साथियों, आगे देखते हैं कि स्वास्थ्य मिथुन राशि वालों का कैसा रहने वाला है। तो इस सप्ताह में चली आ रही परेशानी दूर होंगी। कोई विशेष शारीरिक कष्ट जो अब तक रहा था उससे निजात मिलने वाली है, यानी स्वास्थ्य सही रहेगा। इन दिनों दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो बहुत दिनों से चली आ रही दाम्पत्य जीवन की खटास अब दूर हो जाएगी। विचार मिलने लगेंगे जो अब तक नहीं मिले थे। एक दूसरे से प्रेम भावना, सद्भाव की उत्पत्ति होगी और जीवन की गाड़ी सुचारू रूप से चलने लगेगी। लव अफेयर्स के बारे में बात करें तो बहुत दिनों से जिन लोगों को लव लाइफ में घूमने फिरने का मौका नहीं मिल रहा था, घूमने का मौका मिलेगा। और खुशी की बात यह है कि शादी के भी योग बनते दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो लव मैरिज हो या लव लाइफ में जो लोग हैं वो अरेंज मैरिज में परिवर्तित हों। साथियों, एक बहुत बड़ी बात है कि जो लोग भूमि भवन वाहन के लिए प्रयासरत थे और इतना पैसा नहीं हो पा रहा था कि ये सब प्राप्त कर सकें, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती दिखाई दे रही हैं। अब पैसा कहाँ से आएगा, ये परमात्मा की मर्जी है। उपाय के रूप में बताना चाहूँगा कि इस सप्ताह आप गणेश जी के मंत्रों का जाप करें, गुरु के मंत्रों का भी जाप करें। भगवान शिव की पूजा करना ना भूलें और इस समय 29 तारीख से यानी 29 तारीख को सफ़ेद वस्तुओं का दान करें। जैसे चावल है, चीनी है, सफ़ेद कपड़ा है। सफ़ेद चीज़ों का दान गरीब लोगों को या किसी मंदिर में जाकर करें, उससे आपको विशेष लाभ होगा। शनि की दशा भी इस सप्ताह में चेंज हो रही है, वो आपके लिए विशेष शुभ है। साथियों, आगे मैं बताना चाहूँगा कि कुल मिला के ये सप्ताह आपके जीवन में
खुशियाँ लेकर आ रहा है। खुशी की बात यह है कि इस सप्ताह में नवरात्रि के 2 दिन विजयदशमी का महान पर्व, उसके साथ साथ 1 तारीख को करवा चौथ का पर्व भी पड़ रहा है। तो ये त्योहारों का भरा हुआ सप्ताह है, हर्षोल्लास का भरा हुआ सप्ताह है। इसको विशेष रखें, पूजा पाठ से इसको विशेष बनाया जा सकता है। भगवान शिव की आराधना करें। 2 दिन तो माँ के हैं ही। इन दिनों खास करके हवन यज्ञ करना न भूलें। मेरे प्रिय जातकों ने, कुछ लोगों ने मेरे द्वारा जो हवन कराया है उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और जो इन 2 दिनों में कराना चाहते हैं वो शामिल हो सकते हैं। कल हवन की पूर्ण आहुति है, तो इस पूर्ण आहुति में जो शामिल होना चाहें वो हो सकते हैं। जिन लोगों ने कराया है उनकी मैं अपनी माँ दुर्गा से प्रार्थना की है कि उनके विशेष काम बने और मैया उन पर कृपा रखें। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। जो लोग जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहें वो मेरा नंबर है, व्हाट्सएप पर जुड़कर करा सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर कहना चाहूँगा कि इन पावन दिनों का आप विशेष लाभ उठाएं। भजन, पूजन, यज्ञ करके इस सप्ताह को विशेष सप्ताह बना सकते हैं। साथियों, आगे फिर मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ। मेरे प्रिय जातक तुला राशि के जो लोग मेरे थोड़े से समय में इतना प्यार दिया है उनके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, तथा मैया से विनय करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि इन पर कृपा दृष्टि रखें और माँ दुर्गा की कृपा इन पर बरसती रहे, ऐसी मेरी सद्भावना है। साथियों, चलते चलते मैं कहना चाहूँगा कि माँ के सच्चे भक्त जय माता दी, जय माँ लिखें कमेंट बॉक्स में और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ओम नमः शिवाय भी लिखें। भगवान भोले के भक्त और माँ के भक्त चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।